एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली नेचुरल लाइफ आरजे ब्लॉग्स में। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज है संडे और अभी हो रहा है ऑलमोस्ट 7:30 बज रहे हैं। एंड ना दोपहर के टाइम में मैंने खाना वाना सारी चीज़ें बनाई और फिर सो गई थी मैं। फिर उठी थी मैं 6 बजे उठी थी। एंड उसके बाद ना मैं मन नहीं कर रहा था कुछ भी, तो ऐसे मोबाइल चला रही थी, कब से मैं मोबाइल चला रही थी। एंड उसके बाद फिर मैं सोची क्या करूँ, थोड़ी बहुत मुझे ना क्योंकि मैं लेट खाना खाया था, हम लोग ने 3 साढ़े 3 बजे खाना खाया था, तो मेरा पेट भरा हुआ था। तो फिर अभी ना मुझे ना वैसे तो खिचड़ी बनानी, क्योंकि सुबह से इतना सारा, तो अभी तो मुझे कुछ बनाना है नहीं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से ना ब्रेड रखे थे, कल कल मैंने सैंडविच बनाया था, तो उसके ना ब्रेड रखे हैं तो उसके ना मैं सोच रही हूँ ब्रेड पकौड़े बना लूँ, और खाने की बहुत इच्छा हो रही है मेरी। और रखा भी है तो फिर मैं सोच रही चलो बना लेते हैं। और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा ना, उनको ना ऑयली चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं हैं, और स्पेशली भजे वजे तो बहुत ही कम खाते हैं वो। तो मैं अपने लिए बनाऊंगी, थोड़ी सी उनके लिए रखूँगी, क्योंकि मेरा मन ना मानता नहीं है। अगर मैं कुछ चीज़ें खा रही हूँ ना, उनके लिए नहीं रखूँ तो मन बिल्कुल नहीं मानता, खाने की इच्छा ही नहीं होती है। तो उनके लिए थोड़ा सा रखूँगी और बाकी मैं खाऊँगी। और फिर उन्होंने तो बोला था खिचड़ी बनाना है, देखते हैं क्या बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं कि कुछ और क्या है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और चलो जल्दी से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर, वो सारी चीज़ें मैं बनाऊँगी। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। रेड कलर की जो बटन है उसको सब्सक्राइब करोगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसको मतलब क्लिक करोगे आप तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसके नीचे एक बेल बटन आइकन है, उसको क्लिक करोगे तो उससे क्या होगा, जो भी मेरी आने वाली वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो उसको क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। और ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करना है, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलो बहुत सारी बातें हो गई, अब चलो जल्दी से चलते हैं किचन में। यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में एंड अब मैं बनाना स्टार्ट करूँगी पकौड़े। तो सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे ना प्याज निकाल ली थी, और महाराष्ट्र में इसे कांदा भी बोलते हैं, जो लोग जानते होंगे तो। एंड उसके बाद यहाँ पे ना एक बाउल में ना मुझे बेसन निकालना है। तो सबसे फर्स्ट मैं एक मतलब ऐसा बाउल ढूंढ रही थी जो मुझे ना अच्छी तरह से पकौड़े निकालने के लिए ईजी हो, तो फिर देख रही थी मैं, तो फिर वो मुझे मिला। एंड उसके बाद ना फिर यहाँ पे निकाला मैंने, नीचे रखा था। एंड उसके बाद ना यहाँ पे ना जो ब्रेड के पकौड़े हैं बहुत ही ज़्यादा मैं सिंपल बनाने वाली हूँ, झटपट, क्योंकि मुझे हल्की फुल्की भूख लगी थी। शाम का जो टाइम होता है ना, ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ कम ज्यादा इधर उधर हुआ तो अपने को बोलेंगे तुम अंदर क्यों गई है, वो होता है। इसके लिए अपना काम ही नहीं। अब अचानक में जाएंगे और कौन बंदा कहाँ तो रखेंगे बस अपने को गेट कैसा लगाड़वा पता वाले चलेगा। बोले था कि नहीं, गेट लगाड़ी अरे दो। भैया गए जैसी तुरंत भागते हुए बोले कि सब बंद कर दो, गेट लगा दो, गेट ही नहीं सरक रहा जब से, वैसी की वैसी अटका, कितना ताकत लगाया हिल ही नहीं रहा वो। अब भैया तो चले गए, मैं बोला ठीक है आप। एंड यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली थी पकौड़े की रेसिपी। लेकिन क्या हुआ कि मेरी बहन का कॉल आ गया था, तो उससे बात करने लगे, तो फिर बात करते करते मैंने फिर वो पकौड़े बना लिए। तो फिर जो वीडियो था वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। एंड उसके बाद मैं चली गई थी दुकान में। आपने देखा है दुकान का मैंने थोड़ा सा ना क्लिप डाला है इसमें। एंड उसके बाद फिर हम दोनों साथ में ही आ गए थे, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, तो मैंने सोचा चलो साथ में ही आ जाते हैं। एंड यहाँ पे ना सबसे फर्स्ट में यहाँ पे दूध जो था उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है मैंने, ताकि एक साइड ना दूध बॉईल होगा। और सेकंड, हम लोग ना आज हमारा प्लान था कुछ ज़्यादा कुछ खाने का नहीं, क्योंकि हमने दिन में भी लेट खाना खाया था, और उसके बाद शाम के टाइम में मैंने ब्रेड पकौड़े बनाए थे तो वो भी खा लिया था। तो हमने डिसाइड किया था कि फ्रूट्स जो रहेंगे वो खाएंगे, और दूध है तो बादाम वाला दूध होता है ना, वो पियेंगे। लेकिन है ना, क्या हुआ कि ना थोड़ी बहुत इनको भूख लगी थी, तो फिर इन्होंने सोचा चलो कुछ डिसाइड कर रहे थे हम लोग क्या बनाएं क्या नहीं। एंड उन्होंने बोला चलो थोड़ा सा पोहा बना लेते हैं, क्योंकि पोहा और थोड़े फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें खाएंगे तो थोड़ा पेट भर जाएगा एंड हेल्दी भी हो जाता है, ज़्यादा हैवी भी नहीं होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं उनसे बातें कर रही थी, वही चीज़ हम डिसाइड कर रहे थे। फिर फाइनली हमारा डिसाइड हुआ। एंड उसके बाद मतलब सोच सकते हो आप, एक खाने के लिए इतना सोचना पड़ता है हम लोग को, बहुत ही ज़्यादा मतलब इतनी। फिर उस यहाँ पे उनसे मैं बातें कर रही थी, मुझे नहीं पता कौन सी बातें कर रही थी, बिल्कुल याद नहीं है मुझे। एंड कुछ बात थी हम डिसाइड ही कर रहे थे।
एंड उसके बाद है ना ये कुछ बता रहे थे ऊपर से, पता नहीं मुझे क्या बोल रहे थे क्या नहीं। एंड यहाँ पे दूध बॉईल हो रहा था तो मैं खड़ी थी कि ताकि हेलो दूध बॉईल एवरीवन, हो जाए। वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली नेचुरल लाइफ आरजे ब्लॉग्स में। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड अभी हो रहा है रात का टाइम, ऑलमोस्ट 11:30 हो गए हैं, 11:30 हो गए हैं, तक 11:30 बज चुका है। एंड यहाँ पे दूध रखा था मैंने बॉईल करने के लिए। एंड ये दूध है तो बॉईल हो चुका है। एंड ऐसा होता है अक्सर, नज़र हटी और दुर्घटना घटी। थोड़ा सा भी अगर आपका माइंड थोड़ा कहीं और चला गया तो दूध निकल जाता, पूरा डबल काम हो जाता है। इसलिए मैं दूध के पास ही खड़ी हूँ ताकि दूध हो जाए। एंड उसके बाद मैं इसको ना शिफ्ट कर दूँ दूसरे प्लेट। दूध हो जाएगा तो उसके बाद मैं ये साइड में रख दूँगी। एंड मुझे अभी कट करने हैं फ्रूट्स। कहाँ रखे हो आपने? हाँ, फ्रूट्स कहाँ रखे? लेना वो ना। सो अभी हम फ्रूट्स को कट करेंगे। एंड ये देखो, बोला था मैंने, बोला था अभी नजर आती। दूध जो था वो बॉईल किया हुआ पूरा गिर गया गैस के ऊपर और पूरा गंदा हो गया। एंड जिस चीज़ का मतलब डर था वही चीज़ हमारे साथ हुई। एंड यहाँ पे मेरे हस्बैंड इसलिए चिल्ला रहे थे क्योंकि बोल रहे थे कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था, और दूध पूरा गिर गया। फिर उसके बाद सेकंड चीज़ ये भी हो जाती कि पूरा मैशी हो जाता, पूरा आपको क्लीनिंग करनी पड़ती, डबल हो जाता है। फिर उसके बाद ना यहाँ पे ये बोलते जो चीज़ मैं नहीं बोलता हूँ वही काम तुम करते हो। तो यहाँ पे थोड़ी सी डांट पड़ गई मुझे। एंड उसके बाद मुझे पता था कि इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है, तो मैं फाइनली मोबाइल सीधे रख दिया। और फिर मैंने सोचा चलो जैसे तैसे मैं आप लोग के साथ वीडियो शूट कर लूँगी। मैंने डिसाइड किया था अच्छे से मैं वीडियो ब्लॉग बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि दूध जब बॉयल हो गया तो इनका दिमाग भी ख़राब हो गया। एंड इसलिए मैंने सोचा चलो जाने दो, और अगर मोबाइल के चक्कर में कुछ और गड़बड़ होगी ना तो और डांट खाने वाली हूँ मैं। फिर मैंने बोला चलो आप ये है ना पोहा बहुत ही अच्छा बनाते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि आप बनाओ और मैं आपको मतलब काट काट के सारी चीज़ें रेडी करके दे दूँगी, दोनों लोग मिल के बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे हम दोनों मिल के बना रहे थे पोहा। वैसे पोहा तो इन्होंने बनाया था, मैं सिर्फ इनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना हस्बैंड के हाथों से ही कुछ चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो मोस्टली मैगी यही बनाते हैं। पोहा रात का जो होता है तो वो यही बनाते हैं। मॉर्निंग का होता तो मैं बनाती हूँ क्योंकि इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता मॉर्निंग का, तो फिर मैं ही बनाती हूँ। लेकिन कभी कभी जब मौका मिलता है तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ना 150 में उन्होंने बहुत सारे फ्रूट्स दे दिए थे। मतलब बहुत सारे नहीं है, वो उनके अकॉर्डिंग सही दिए थे। 150 में इतना तो आएगा ही, लेकिन तो भी थोड़ा सस्ता अच्छा मिल गया था। एंड यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स थे, तो ये मुझे यही बोल रहे थे कि तुम बिल्कुल फ्रूट्स नहीं खाती हो। मेरी आदत सच में बहुत ज़्यादा गंदी है, मैं फ्रूट्स हो गया सैलड हो गया बहुत ज़्यादा कम खाती हूँ। एंड मुझे ना ज़्यादा खाना चाहिए लेकिन मैं ना खाती नहीं हूँ। एंड हमेशा डांट खाती हूँ मैं इस चीज़ के लिए, हमेशा फ्रूट्स और सैलेड के लिए, घर वालों से भी अपने हस्बैंड से भी, कि आदत मुझे सुधारनी है। और सच में पहले मेरी आदत थी, मैं खाती भले फ्रूट्स नहीं खाती थी लेकिन ड्राई फ्रूट्स तो खाती थी और जूस पीती थी। लेकिन अभी सारी चीज़ें मतलब बंद हो गई है। पता नहीं अब मेरी चीज़ें ये कैसे रेगुलर होगा, कैसे मैं खाना स्टार्ट करूँगी कैसे नहीं, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। एंड वैसे भी आप लोग को भी हेल्दी चीज़ें ही खाना चाहिए। अनहेल्दी चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे ये मैंने पोहा जो था तो वो साफ़ करके हमेशा रखती हूँ क्योंकि क्या होता है जब आपका बनाने का मन होता है ना तो इतना वो नहीं होता कि आप उसको ना साफ़ करते बैठो। तो इसलिए मैंने पहले से क्लीन करके रख दी थी ताकि मुझे ज़्यादा टफ ना लगे। एंड यहाँ पे पोहा निकाले थे। फिर हम लोग डिसाइड कर रहे थे कुछ पापड़ वापड़ तलने हैं क्या, ये बोले नहीं बिल्कुल नहीं तलना है। मूंगफली उन्होंने निकाला, मूंगफली डाल दिया। और अभी ठंडी का टाइम है ना तो हरे मटर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन हरे मटर थे नहीं तो मूंगफली थी तो हमने मूंगफली डाल दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें डाल रहे थे, मतलब जीरा राई ये सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे ना उनको ना पोहा धो के दे रही थी, धो के रख दे रही थी। एंड उसके बाद यहाँ पे ना मैं बोल रही थी पॉलीथीन में पूरा कचरा डालो, ताकि यहाँ वहाँ फेंकने से बेटर है कि आप किसी एक चीज़ में डालो। और पॉलीथीन में कचरा डालने के बाद हम डस्टबिन में डालते हैं तो ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। एंड यहाँ पे ये उसके बाद ना फिर हमने सोची क्या बनाए, चाय बनाए कि कॉफ़ी बनाए इस चीज़ के लिए। फिर डिसाइड किया कि नहीं ना चाय बनेगी ना कॉफ़ी, सीधे दूध ही, जब दूध मतलब बादाम वाला दूध पीना तो वही बनेगा। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे एक साइड रख दिया। पोहे में जो है तो थोड़ी सी ना चीनी डालते हैं तो उसका टेस्ट जो होता है ना थोड़ा दो गुना हो जाता है। एंड उसके बाद इसीलिए यहाँ पे ये डाल रहे थे। जब तक ये चीज़ें कर रहे थे मैं यहाँ पे इनको ना
जो धनिया है, हरा धनिया, वो धोकर कट करके दे रही थी ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, नहीं तो बहुत लेट हो जाता है। क्योंकि आए ही हम थे 11:30 में एंड खाना खाते खाते 12 तो बज ही गया था, इसलिए फिर 12 बज गए तो बहुत लेट हो जाता है। खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने बर्तन वॉश किए, 1 बज गए। मतलब हमारा डेली का रूटीन ऐसा होता है कि 1 तो बज ही जाते हैं, कितना भी कर लो आप, लेकिन 1 तो बजते ही हैं। एंड उसके बाद ना यहाँ पे फिर पोहा है तो बन गया था एंड थोड़ा सा उसमें मसाला डालने थे, तो ये अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। तो फिर यहाँ पे ना क्या हो गया था, अभी थोड़ी बहुत ठंडी आ रही, थोड़ी बहुत नहीं आ रही है। एंड यहाँ पे ना फिर इन्होंने पोहा को वो चीज़ें की एंड उसके बाद ना किचन ना बहुत, मतलब इनको बहुत छोटा लगता है, क्योंकि ये कभी कभी आते हैं किचन में, ज़्यादा काम नहीं करते। तो इनको ना किचन थोड़ा, घर में क्या है बड़ा है किचन, तो इनको स्पेस ज़्यादा चाहिए रहती है। मुझे चल जाता है क्योंकि मेरी आदत हो गई है, तो इनको बहुत मतलब थोड़ा वो लगता है कि छोटा किचन है, छोटा किचन है, ऐसा मतलब इनको एडजस्ट नहीं हो पाता। इसलिए मैं सारी चीज़ें क्या करती हूँ कि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ हो गई वो रख देती हूँ ताकि किचन ज़्यादा मैशी ना हो। एंड यहाँ पे ये निकाल रहे थे पोहे, तब तक मैंने सोचा चलो एप्पल काट के रख देती हूँ, नहीं तो फिर भूल जाऊँगी मैं, नहीं तो हम खाना एप्पल खाना ही भूल जाऊँगी मैं। इसलिए फिर यहाँ पे मैं एप्पल कट करके रख रही थी एंड ये जब तक वो पोहा निकाल रहे थे। मतलब दोनों लोग मिलजुल के कर लेते हैं, कभी कभी तो अच्छा लगता है, हेल्प भी हो जाती है और अच्छा भी लगता है ऐसा। एंड यहाँ पे मैंने फ्रूट्स कट करके रख दिए हैं, एप्पल, एक ही एप्पल कट करके रखा था मैं। और एंड यहाँ पे पोहा लेकर आ गए हैं एंड यहाँ पे मैंने इसके ऊपर डाली है सोया स्टिक। ये लेकर आए थे तो मैंने सोचा चलो आज ट्राई करते हैं, सोया स्टिक भी डालते हैं। मतलब सारे एक्सपेरिमेंट आज ही हो गए एंड यहाँ पे इसके साथ भी बहुत अच्छा लग रहा था। एंड ब्लॉग अच्छा लगे गाइस तो ब्लॉग को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।